नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितु भाव भगम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। महाराज दशरथ की आज्ञानुसार प्रभु राम लक्ष्मण तपस्वी का भेष बना करके 14 वर्षों के लिए वनवास में निकले। पंचवटी में आकर के निवास किया, जहां से रामायण का विशेष प्रसंग शुभारंभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस अध्याय का नाम अरण्य कांड के नाम से अपने रामचरितमानस में लिखा। वहीं से कथा का शुभारंभ है, अर्थात सीताहरण अध्याय। सूपनेखा रावण के भगने दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी पंचवटी गई सोईक वारा देख बिकल भय जुगल कुमारा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने रामायण में बताते हैं कि रावण की बहन सुपंखा एक बार पंचवटी में घूमने के लिए आई और जैसे ही राम और लक्ष्मण के सुंदर स्वरूप को देखा मोहित हो गई। स्वयं को अपने कुरूप को त्याग करके माया का सुंदर रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के कुछ इस प्रकार से याचना करने लगी। कुंवर सुनो धर ध्यान धर थोड़ी सी अरज हमारी जग में है पुरुष नहीं तुमका नहीं बनवासी होकर इस जग में सुख से जीवन निर्वाह क्या जोड़ी है क्या अवसर है रघुवर शूर्पणखा ने कहा तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है और ना ही मेरे समान कोई सुंदर स्त्री है। याचना करती हूं आप मुझसे गंधर्व विवाह करें। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखते हुए मधुर बाड़ी में शूर्पणखा के प्रश्नों का उत्तर दिया। हो गया विवाह हमारा है हम पर देवी तो दया करो हम फिर एक बार बदलवाना हूँ इसलिए हमें तुम क्षमा करो। माता और बहन मानते हैं हम सदा पराई नारी को हम अतएव नहीं कर सकते हैं इच्छा हम पूर्ण तुम्हारी। श्री राम ने बताया देवी मेरा विवाह तो हो चुका है और अगर तुम इच्छा ही रखती हो तो मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण से पूछ सकती हो। इसमें मुझे किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है, लक्ष्मण से पूछ सकती हो। शूर्पणखा भगवान के द्वारा बताए गए विश्लेषण को गलत अर्थ लगाते हुए अर्थात लक्ष्मण जी के पास आखिरकार पहुंच ही गई। लक्ष्मण जी से कुछ इस प्रकार से बोले।
बहुत सुंदर। देखो उनकी भाभी मत करना आज निराश मुझे मत। कोई जोड़ा है ब्रह्मा में लक्ष्मण जी से जब इस तरह की बात बताई तो लक्ष्मण जी ने प्रथम मधुर वाणी में कहा कि सुंदरी मैं तो प्रभु का सेवक हूं, क्योंकि राजा को ही हक होता है कि वो किसी भी प्रकार का फैसला करे। राजा अयोध्यापति राम है, मैं तो उनका सेवक हूं, अनुचर हूं। मेरे पास तो मैं सुख तो मैं ले नहीं सकता। मेरी बात मानो और उन्हीं के पास जाओ, जो कुछ करेंगे वही करेंगे। छोटा इतना छोटा है चढ़ सके ना इस पर। बड़ा दयालु है लेकिन हो सके ना रामचंद्र जी के पास जाकर के कुछ इस प्रकार से याचना करने लगी। चश्मे गुल को अब ना फिराओ प्यारे। के चश्मे गुल को अब ना फिराओ प्यारे। चश्मे गुल को अब ना फिराओ प्यारे। नरगिस के चश्मे गुल को अब ना फिराओ प्यारे। सबसे तरस रही प्यारी बना लो प्यारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आरज़ू करती हूँ आरज़ू करती हूँ तो चूमती हूँ। बितालो प्यारे सबसे तरस रही मुझ में भी हुस्न वाला परियों से भी निराला। मुझ में भी हुस्न वाला परियों से भी निराला। पहलू बिठा लो प्यारे जब से तरस रही। बद्री सिंह तुम्हारी हाथी मोह दे रही है फांसी। बद्री सिंह तुम्हारी हाथी मोह दे रही है फांसी। दासी बना लो प्यारे दासी बना लो प्यारे। राशि लिखते हैं, प्रभु लक्ष्मण पह तुरंत पठाई। प्रभु लक्ष्मण पह तुरंत
पठाए। प्रभु लक्ष्मण पह तुरंत पठाई। देखी सुपनेखा तब खिसियाई। देखी सुपनेखा सुपनेखा बार बार कभी राम के पास और कभी लक्ष्मण के पास निरंतर जब उसके इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो वह क्रोधित हो गई। निश्चरों का स्वभाव है, उनका कार्य पूरा नहीं होता तो वो राक्षस का जो भाव है प्रकट कर देते हैं। भयंकर रूप बना लिया सुपनेखा ने और भयंकर रूप बना करके सीता के समक्ष आई। तब खिसियाई राम पहलाई। तब खिसियाई राम पहलाई। प्रकट भयंकर रूप दिखाई। तब खिसियाई भयानक रूप धारण कर सुपनेखा पहुंची और सीता जी को खाने के लिए आगे बढ़ी। स्मरण हो भक्तों को, प्रभु ने लक्ष्मण से कुछ कहा नहीं, मात्र इशारा कर दिया और इशारा कर देने से ही लक्ष्मण बुद्धि विवेक में श्रेष्ठ, उन्होंने अपने तीर को उठाया और उस तीर से सुपनेखा के नाक और कान को काट लिए। जिस समय सुपनेखा के नाक और कान को प्रभु ने काटा, मानो कि लंकाधिपति रावण को चुनौती दिया। तुलसीदास जी ने लिख दिया इसलिए, लक्ष्मण यति लाघव तब नाक कान बिनु कीन। लक्ष्मण यति लाघव तब मनहु चुनौती राम ने कहे। मनहु चुनौती दी। मनहु चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने नाक कान सुपनेखा के काटे और जब नाक कान से विहीन हुई सुपनेखा तब रुदन करते हुए, रोदन करते हुए अपने भाई खरदूषण के पास गई, जो पंचवटी में निवास किया करते थे। एहा 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 नाक कान बिनु भई बिकराला। जनु कहबह बेरु की धारा। सुपनेखा खरदूषण पह गई बिलखा। धिक धिक पहरुष तब बल भाता। सुपनेखा खरदूषण के पास गई, खरदूषण को सारी कहानी बताई। खरदूषण अपनी 14 सहस्त्र निश्चरों की सेना लेकर आगे। खरदूषण ने देखा छोटे छोटे राजकुमार देखने में अत्यंत सुंदर, एक सुंदर स्त्री के साथ। स्वभाव से ही राक्षस काम से वासना के पुजारी होते हैं। खरदूषण ने जब सीता को देखा
उसने अपने गुप्तचर से कहा, मेरा आदेश मानकर जाओ, कह दो अपनी नारी छोड़कर चले जाएं, बंद नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। संदेश लेकर के आया और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को आदेश दिया, भाई लक्ष्मण जाओ, सीता को ले जाकर के गुफा में छुप जाओ, क्योंकि निश्चरों का भयंकर दल आ रहा है। आज मैं इन राक्षसों का संहार करना प्रारंभ करूंगा। लक्ष्मण ने प्रभु की आज्ञा मानकर सीता जी को लेकर गुफा में चले गए, कंदरा में। इधर श्री रामचंद्र जी ने प्रचंड धनुष्मार को उठाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि तब रघुपति जाना सब कारण, उठे हर्षि सुर काज सवारन। अपने कोदंड को उठा लिया संहार करने के लिए। उसी समय गुप्तचर आया, उन्होंने कहा, प्राण की रक्षा चाहते हो तो चले जाओ अपनी इस स्त्री को छोड़कर। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जवाब दिया कि मूर्ख युद्ध करने वाले बात नहीं किया करते, शस्त्रों से बात करते हैं। क्या कहा प्रभु ने? क्रोध में बोल पड़े भगवान, लड़ाई करना है। क्रोध में बोल पड़े भगवान, लड़ाई करना है। क्रोध में बोल पड़े भगवान, लड़ाई करना, लड़ाई करना, लड़ाई करना है। मिटा देंगे सबसे किसान, लड़ाई करना है। प्रभु ने कहा, युद्ध करना चाहते हो, युद्ध जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा जन्म क्षत्रियों में हुआ है और क्षत्रिय युद्ध से कभी नहीं हटते। क्षत्रिय कुल में जन्म हमारा, युद्ध से कभी न डरते हैं। एक बार जो काल भी आए, महाकाल से लड़ते हैं। मिटा देंगे सबसे किसान, लड़ाई करना है। मिटा देंगे सबसे किसान, लड़ाई करना है। प्रभु ने कहा, अगर तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो वापस चले जाओ, और युद्ध करना है तुमने महाराज को लेके आओ। समाचार दिया दूत ने। राक्षसों की 14 सहस्र सेना मैदान में आ गई युद्ध करने के लिए, और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने प्रचंड बाणों से उन 14 सहस्र निश्चरों का वध कर डाले, और अंत में खरदूषण भी मारा गया। सारी सेना त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। शूर्पणखा देखती रह गई। धुआं के खरदूषण देखा, जाय शूर्पणखा रावण फेरा। धुआं के खरदूषण देखा, शूर्पणखा खरदूषण का वध देख करके अपने भाई रावण के पास पहुंच गई। रावण ने देखा, नाक कान से विहीन। रावण ने शूर्पणखा से पूछा, सच सच बतला रे भगिनी, सच सच बतला, सच सच बतला रे भगिनी, ये किसने तेरा हाल किया? क्या नहीं कहा खरदूषण से, किसने तुझको पामाल किया? रावण ने कहा, तेरी ये दशा किसने की है? और वहीं पर तो खरदूषण रहता था, उससे तो बता सकती थी। शूर्पणखा बताइए, खरदूषण गए थे युद्ध करने के लिए भैया, लेकिन सबके सब मारे गए। आपसे आखिरी उम्मीद है। रावण चिंतित हो गया, लेकिन शूर्पणखा को बताया,
बैठ की व्यवस्था कराई सुपनखा का, जिससे इलाज हो। सुपनखा ये समझाई करी भवन गए 10 कंध। सुपनखा को समझाने अनेकों प्रकार से अपने भवन में सहन करने के लिए ज्ञान नींद नहीं आती है। विचार करने लगता है कि मेरे समान खरदूषण सम मोहि बलवंता, और तिनको मारे बिनु भगवंता। खरदूषण के समान योद्धा कोई नहीं है जो मेरे समान शक्तिशाली है। अगर उसको किसी ने मारा तो निश्चित ही वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, वो होंगे नारायण होंगे। लेकिन अवतारी है तो चिंता क्या, अवतारी है तो चिंता क्या, करो निके मारा जाऊंगा। जो ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, जो ऋषि मुनियों को दुर्लभ है, वह मोक्ष सहजता जाऊंगा। इसी प्रकार का विचार करके रावण विचार करने लगा कि मेरी सहायता कौन करेगा। ध्यान में आया लंका में सर्वश्रेष्ठ मायावी मामा मारीच किसी का भी रूप धारण कर लेता था। पहुंच गया उस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय, स्नान कर रहा था मारीच। स्नान करके रावण से पूछा, भांजे बहुत सुबह आ गए हो, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, बताओ क्या क्या है। रावण ने बताया, भाई तो आए हैं वन में, भाई तो आए हैं वन में, राजा दशरथ के राम लखन, राजा दशरथ के राम लखन। सुपनखा नकटी कर डाले, सुपनखा नकटी कर डाले, मारे हैं तीसरा खरदूषण। माया का मिर्गा, माया का मिर्गा बन जा तू, मैं साधु बन के आ जाऊंगा। माया का मिर्गा तू बन जा, मैं साधु बन के आऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। लेकिन बताया कि 2 राम लक्ष्मण आए हैं, सुपनखा के नाक कान काट लिए बहन की। मामा मेरा कार्य करो, सोने का मृगा बन करके राम लक्ष्मण को बहकाओ, समय आने पर मैं सीता का हरण कर लूंगा। मारीच बड़ा ही बुद्धिमान नीतिज्ञ समझाया, भांजे यह उचित नहीं है, चोरी करना है महापाप, चोरी करना है, चोरी करना है महापाप, यदि करो भलाई तो कर लो। नारी हरना है उचित नहीं, नारी हरना है उचित नहीं, यदि हरो तो प्राणों को हर लो। भांजे स्त्री का हरण करना बहुत पाप है। स्त्री का हरण न करके अगर करना है तो उसके प्राणों का हरण कर लो, प्रतिशोध लेना है तो। लेकिन कहते हैं जब बुरा समय आता है तो बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कैसा भी ज्ञानी मनुष्य हो, विपरीत बुद्धि हो,
हो जाती है जब होनी सिर पर आती है। इसलिए रावण क्रोध में बोला, सर्व खल्लिदम ब्रह्म है, झूठा क्या रे झूठा नाता है, तू किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बन कर बतलाता है, खुद किसको ज्ञान सिखाता है, खुद घर कहा नहीं माना मेरा, घर कहा नहीं माना मेरा, सारा ज्ञान भुला दूंगा, ये सारा ज्ञान भुला दूंगा, सीता को हरूंगा, सीता को हरूंगा, बाद में पर मैं जान से तुझे मार डालूंगा, सीता को हरूंगा। ब्रह्मा वेदों के रचनाकार हैं। हरे मारीच, तू वेदों का रचनाकार बनकर मुझे ज्ञान बताता है, कहा नहीं माना तो सर से धड़ अलग कर दूंगा, सीता को चुराऊंगा, बाद में उससे पहले तुझे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। कहा जाता है जब मृत्यु सब प्रकार से हो तो उस समय इंसान विवश हो जाता है, वही हुआ उसके साथ। सोचने लगा, परि क्या है, परि परिवस्था है, सभी भांति मौत यही है, सभी भांति मौत परि आई है, इस ओर गिरूं तो कुआं और इस ओर गिरूं तो कुआं और उस ओर गिरूं तो खाई है, इस ओर गिरूं तो। सोचने लगा कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये मुझे मार डालेगा। ठीक है भांजे, मैं कार्य पूरा कर दूंगा, माया का मृग भी बन जाऊंगा, राम लक्ष्मण को बहका भी दूंगा, आप उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लो। हुआ क्या, मारीच सोने का मृग बन के कुटिया के आश्रम में आया। आप स्वयं विचार करें, क्या आपने कभी सोने का मृग देखा है? सोने का मृग घूमने लगा, सीता जी की नजर पड़ी और जैसे सोने का मृग देखा आतुर हो गई। नाथ, बड़ा ही सुंदर मृग आश्रम के आसपास घूम रहा है, कृपा करिए इसकी छाल ला दीजिए, कुटिया का श्रृंगार करूंगी। हे नाथ, त्वरिणी का मेरी गाँव है, या कितना सुगर सलोना है, जिस भांति हो सके नाथ शीघ्र, जिस भांति हो सके नाथ शीघ्र मृगशाला इसकी लाना है। सीता जी की याचना सुनकर प्रभु समझ गए कि अब क्या होगा, इसीलिए धनुष को उठा लिया, लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ये विपिन है, आप जानते हो यहाँ बहुत से राक्षस घूमते हैं, सीता की रक्षा करना तुम्हारा कार्य है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि मेरे आज्ञा का अवहेलना मत करना, और जब तक मैं मृगा मार कर आऊं नहीं, सीता को छोड़ के मत जाना। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण जी ने प्रभु की आज्ञा मान ली। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी चले, मृग के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। मारीच की चालाकी देखिए, वो कभी अदृश्य हो जाता है, कभी प्रकट होता है, प्रभु पीछा करते हैं। विचार करने वाली बात है कि संसार के मालिक ईश्वर एक मृग के पीछे भाग रहे हैं।
मायापति, स्वयं जो मायापति हो, माया का संस्कार जिसके पास हो, उससे माया कर रहा है वह मारीच। मायापति से किसी की भी माया चलती नहीं। चले गए, बहुत दूर ले गया, बहुत दूर ले गया, इतना दूर ले गया कि रावण का काम बन जाए। और तब प्रभु ने प्रचंड बाण का संधान कर दिया, लग गया हृदय में मारीच के, और जमीन पर गिरते गिरते प्रभु रामचंद्र जी की आवाज में आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। आज मनुष्य की प्रकृति, कहते हैं जिसके थाली में खाना खाया उसमें छेद तोड़ नहीं करना चाहिए। लोग कर जाते हैं, परंतु मारीच को देखिए, एक राक्षस होकर के भी रावण की वफादारी किया, और उसने मरते मरते भी रावण की वफादारी की, हाय लक्ष्मण की आवाज लगा दी रामचंद्र जी की आवाज में।